जनता के मेहनत के पैसा से जो तुम टैक्स लेता है सरकार, इसकी सैलरी मिलती है। तुम्हारे बाल बच्चों का तो पेट भर रहा है। हजारीबाग में मंगलवार शाम जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट को लेकर छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। गरीब के बाल बच्चा को सताता है। बोर्ड कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं पाएगा। अरे क्या है, क्या था, गड़बड़ी नहीं है। और सख्त चेतावनी देते हैं कि कानून को हाथ में लेने वाले लोग दंडित होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, उसी बुक का 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ 31 में है, उसी बुक का ये 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ 32 नंबर प्रश्न में है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इसमें से 20 प्रश्न उठाकर उधर फेंकना था। जय हिंद साथियों, झारखंड एसएससी सीजीएल परीक्षा में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई, जैसा कि आप जानते भी हैं। पिछली बार मैंने एक वीडियो में बताया भी था और मैंने ये कहा था कि अगर किसी के पास कुछ सबूत है तो मुझे भेजे। आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि अगर इस वीडियो को सरकार देख ले तो सरकार बैठ के रोने लगेगी। इतनी फजीहत, इतनी बेइज्जती किसी सरकार की हो जाए और सरकार अभी तक इस पर एक्शन न ले, ये बड़ी शर्म की बात है। झारखंड में नौजवान जो गरीब के बाल बच्चा है अपने हक की लड़ाई के लिए लाठी खा रहा है। कितने के हाथ पैर टूट गए, कितने हॉस्पिटलाइज हो गए, कितने छुपे फिर रहे हैं, कितने पर एफआईआर हो चुकी है। लेकिन जिसने गड़बड़ी किया है उसके ऊपर एक छड़ी भी नहीं चल रहा है। आइए आज हम बताते हैं पूरे साक्ष्य के साथ और सबूत के साथ कि सच में कितनी बड़ी धांधली हुई थी और कैसे एक गरीब के बाल बच्चों के सपने को बेच दिया गया इन भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं के द्वारा और इन देश के दलालों के द्वारा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि झारखंड एसएससी सीजीएल एग्जाम पास करके बच्चे जो जाते हैं वो किस विभाग में जाते हैं, तो वो जाते हैं जूनियर सचिवालय सहायक बनते हैं, योजना सहायक, सहायक शाखा अधिकारी बनते हैं, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, सांख्यिकी सहायक, भू वैज्ञानिक विश्लेषक, इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी और सहायक अधीक्षक। इन तमाम पद पर झारखंड एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करके बच्चे जाते हैं। पहले जो इसका एग्जाम होता था, पीटी होता था, मेंस होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये वगैरह वगैरह। अब क्या होता है कि एक ही दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम कराया गया। यह एग्जाम 2016 में पहली बार कंडक्ट हुआ था, लेकिन पीटी होने के बाद मेंस इसका नहीं हो पाया, मेंस में लक्कर लग गया। अब क्या हो गया, अब हो जाता है एक ही दिन में 2 शिफ्ट में इसको करवा लिया जाता है। तो पहला पेपर, हालांकि इसके 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर में हिंदी इंग्लिश की बातें होती हैं जिसमें 60 क्वेश्चन होता है। ध्यान रखिएगा, इस बार जो गड़बड़ी कहां से किया गया है, यूपीएससी के सीसेट 2024 के एग्जाम से उठाकर इसमें क्वेश्चन सीधे हूबहू पेस्ट किया गया था। क्यों किया गया था, कितना बड़ा व्यापार हुआ है, कितनी बड़ी धांधली हुई है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरा यहां पर है कि दूसरा जो पेपर आता है, दूसरा पेपर ये 300 नंबर का होता है, 2 घंटे का, 2 घंटा, इसमें भी 2 घंटा। अब ये होता है 450 नंबर का पेपर होता है। इसमें सारे जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सारे चीज पूछे जाते, कंप्यूटर और सब आ जाता है। ये कंप्यूटर के 20 प्रश्न, ये कहां से पूछा गया था, कहां से आया था मैथ, कहां से आया था रीजनिंग, वो सारी इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पूरे साक्ष्य के साथ। तो अब देखिए जरा, ये जो है ना 23/9/2024 को रांची के अखबार में छपा था, दैनिक भास्कर में। सबसे पहले यहां पर हम आपको बता दें कि भर्ती 2016 में आई थी, पद इसमें 2025 पद हैं। तो 2025 पद के लिए ये भर्ती आई थी। 2025 पद के लिए लगभग 17 बार परीक्षा का डेट चेंज हुआ, 17 बार। अब 2016 से अभी तक बच्चा लड़ाई लड़ रहा है। पीटी 2016 में हुआ, लेकिन मेंस इसका क्लियर नहीं हो पाया, बात खत्म हो गया, मामला अटक गया। पुनः परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2024 को हुआ और परीक्षा केंद्र जो है, परीक्षा केंद्र 823 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे झारखंड में। अभ्यर्थी 3 लाख अभ्यर्थी था, इसके लिए 823 परीक्षा केंद्र बने। और गड़बड़ी का आरोप जो लगा बच्चों के द्वारा, जैसे ही परीक्षा देकर बच्चा बाहर आता है
तो कहता है कि हूबहू जो बाहर क्वेश्चन पेपर सेंटर पर मिल रहा था, कुछ बच्चों के मोबाइल में और पेपर में शीट में लिख कर याद कर रहा था, वही हूबहू प्रश्न थे। क्योंकि परीक्षा हॉल में जाने से पहले कई सेंटरों पर बच्चों ने कुछ लड़कों को पकड़ लिया था, लेकिन फिर उनको एग्जाम देना था, वो अंदर गए और इंटरनेट को बंद करवा दिया गया था तब तक कि ये मामला जो है सो उग्र न हो। हम आपको बता दें कि सुबह 5 बजे लोगों के फोन में ही क्वेश्चन था, क्योंकि बच्चे चूंकि सुबह सुबह सेंटर पर पहुंचे, 7:30 बजे से तो एग्जाम शुरू है। तो उसके बाद अब इसमें 23 नवंबर को जो अखबार में छपा था, 23/9/2024 को देखिए, तो सितंबर में ये क्या था, पूरा इंटरनेट बंद करने का आदेश, आपराधिक अवमानना, हाई कोर्ट। अब इसमें पूरा जो बात है यहां पर है मेन बात, रात में खुफिया इनपुट मिलने के बाद आदेश दिया दादेल, दादेल कहते, दादेल कौन है समझिए, दोपहर 12 बजे गृह सचिव वंदना दादेल कोर्ट में हाजिर हुई। यानी जब उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया तब फिर ये कोर्ट में हाजिर होकर ये सफाई दिए कि भाई क्या हुआ था। दोपहर 12 बजे अगले दिन जब ये आती है सचिव वंदना दादेल कोर्ट में हाजिर हुई, कोर्ट ने पूछा कि किन परिस्थिति में पूरे राज्य में संपूर्ण इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश दिया गया। गृह सचिव ने बताया, मतलब यही दादेल ने बताया कि 21 सितंबर की मध्य रात्रि में कुछ खुफिया इनपुट मिलने से उसी आधार पर पूरे झारखंड में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का जो है फैसला लिया गया। सभी मोबाइल सेवा प्रदान कंपनियों को 22 सितंबर की सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक संपूर्ण इंटरनेट सेवा बंद करना था। इसके लिए ईमेल भेज दिया गया था। आपको मैंने बता दिया 21 तारीख और 22 तारीख को एग्जाम हुआ, ठीक है। 21 तारीख को इनको कुछ सूचना मिला तो 22 तारीख से भी इंटरनेट बंद हो गया और पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। लेकिन ये इंटरनेट बंद करने का कारण यह नहीं था कि क्वेश्चन आउट ना हो। इंटरनेट बंद करने का सिर्फ कारण यह था कि जो जाली और भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, जो क्वेश्चन पेपर के सौदागर है, वो न पकड़ा जाए। आपको हम बताते हैं, जैसे पेपर अगर सबको पता चल गया, सबके मोबाइल पर आ गया, सब जगह मिल गया, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेपर अगर आ गए क्वेश्चन पेपर, तब तो एग्जाम रद्द करना हो जाता है। और जब एग्जाम रद्द हो जाता है तो इतना बड़ा जो अरबों रुपए का व्यापार किया जाता है क्वेश्चन बेच के, फिर यह धंधा उस दिन चौपट हो जाता। इंटरनेट को कर दिया गया बंद ताकि बच्चे उग्र न हो और ज्यादातर लोगों को पता न चले। अब जब पैसा देकर क्वेश्चन खरीदा है वो थोड़े ना किसी को बताने जा रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहां पर हुआ क्या है सो समझिए। यही वो किताब है जिससे हूबहू क्वेश्चन को छापा गया। और क्यों छापा गया जानते हैं? इसलिए छापा गया कि ना तो कहीं से क्वेश्चन का सील तोड़ के बांटना है, दिखाना है, किसी को देना है, ना कोई लिख कर इधर से उधर शेयर करे। सीधे अगर मेरे पास, मैं इसका दलालू अगर मुझे मिल गया, मैंने जिससे 10 लाख रुपया उसको बता देना है। क्या बताना है? कि जाओ फलना किताब के फलना पेज पढ़ लेना, बस। अब ये किसी को फोन पर भी बोल दिया जाए तो कोनो दिक्कत नहीं है, इस पर कोनो रिकॉर्डिंग नहीं होगा, ना कोई FIR होगा। क्योंकि आप हमसे पूछिएगा कि सर कौन चीज पढ़ना है, कल एग्जाम है, हम बोल देंगे जाओ स्पार्क का पेज नंबर 79 पढ़ लेना रीजनिंग के लिए। मैथ के लिए पेज नंबर 77 वाला पढ़ लेना जो 2019 में आया था, 2017 में आया था। ऐसे सेटिंग चला और अरबों रुपए की कमाई हुई। यह सच्चाई है। अब हम आपको बताते हैं, इस बुक को हटाइए, ये इसी बुक का पेज है जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। इस बुक के पेज में, इस बुक के जो SSC संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 CBT परीक्षा 7/6/2019 को जो हुआ, CGL का एग्जाम 2019 का, इससे क्वेश्चन उठाकर 22 सितंबर को छापा। कहां से देख लीजिए, रीजनिंग के सवाल। इस बुक का 9वां नंबर सवाल है यहां पर, यह जो 23 नंबर प्रश्न में दिख रहा है। अब देखिए, ये 23 है, ये 24 है, 25 है। ये शायद आपको साफ हाथ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूं क्योंकि एक बार और PPT बनाने के चक्कर में ये थोड़ा सा धुंधला हो गया है। मेरे दोस्त आइए, कोई कष्ट नहीं, आपको दिख रहा होगा। इस बुक के आपके पास कहीं से भी बुक होगा तो SSC का बुक आपको उठा लेना है।
और इस क्वेश्चन को मिलाना है। एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 सीबीटी परीक्षा 7/6/2019 का, मतलब सीधा जो केंद्र सरकार की जो बहाली आती है एसएससी का, उसका क्वेश्चन उठाकर झारखंड सरकार में कॉपी पेस्ट किया गया। इस बुक का 9 नंबर क्वेश्चन 23 में आपको मिल जाएगा, 24 में मिल जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद यहां 25 में मिल जाएगा इस बुक का 3 नंबर क्वेश्चन, और यहां पर 25 के बाद 26 नंबर जो क्वेश्चन है इस बुक का 4 नंबर क्वेश्चन है। इसी तरीके से, चूंकि इधर इंग्लिश में इधर हिंदी में, इसी तरीके से इसी बुक का 18 नंबर क्वेश्चन यहां है, उसी बुक का 16 नंबर क्वेश्चन यहां 31 में है, उसी बुक का ये 24 नंबर क्वेश्चन यहां 32 नंबर प्रश्न में है। सेम ऐसे उठा के छाप दिए गए। यह देखिए वही एक ही शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं। यह बुक है, यही बुक है, बुक का 2 पेज। यहां से आप क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 यहां 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, इसमें से 20 प्रश्न उठाकर उधर फेंकना था। इधर के 25 प्रश्न, इस सीजीएल के एग्जाम का 25 प्रश्न, इसके 20 प्रश्न को मिलाना था। ऐसे पूछा गया जी। अब लीजिए, इसका 2 नंबर, इस बुक का 2 नंबर प्रश्न यहां पर मिल जाएगा, इस बुक का 7 नंबर प्रश्न यहां 34 नंबर में, इस बुक का 13 नंबर प्रश्न यहां 36 नंबर प्रश्न कहलाएगा, इस बुक का 22 नंबर प्रश्न इसके 37 नंबर प्रश्न में है। ये देख सकते हैं 22 नंबर प्रश्न यहां 22 लिख दिया है मैंने। इस जो क्वेश्चन सेट आया था, यह क्यूआर कोड लगा हुआ है, देख लीजिए क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में आया, उसी को सीधे डायरेक्ट यहां 37 नंबर में छाप दिया गया, इस बुक का 22 नंबर क्वेश्चन उठा के। अब अगर क्वेश्चन भेजना कितना आसान है, ना तो कहीं से निकालना है, ना बहुत लोगों को बताना है, सीधे ग्राहक को बताना है, सीधे ग्राहक से तय करना है कि तुमको हम कोड वर्ड में बता देते हैं, जाके स्पार्क का 7/6/2019 वाला रीजनिंग के लिए पढ़ लेना। इतना ही नहीं क्या हुआ है सो आपको बताते हैं। देखिए ऐसे किया गया है। फर्स्ट पेपर चूंकि क्वालिफाइंग मार्क्स वाला था, क्वालिफाई करना एकदम जरूरी था, तो इसमें यूपीएससी के सीसेट 2024 का हिंदी चूंकि 60 प्रश्न उसमें पूछा जाता और इंग्लिश 60 प्रश्न, 120 प्रश्न टोटल पेपर फर्स्ट में है। तो इस 60 गो प्रश्न जो पूछा, ये पूछ दिया यूपीएससी सीसेट 2024 का, हूबहू उठाकर 60 प्रश्न डाल दिया जी। लो 5 लाख रुपया में ही बताएंगे, 4 लाख में वो बताएंगे, 3 लाख में वो बताएंगे, ऐसे सेट किया गया। अब सुन लो, पहला मैथ के 20 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2019 से ले, रीजनिंगों का दिखा दिया, मैथों के वैसी आया। रीजनिंग का पूरा छाप दिया सीजीएल 2021 से 22 सितंबर वाला शिफ्ट में, और कंप्यूटर पूरा छाप दिया आईबीपीएस 2023 से उठाकर, कंप्यूटर का सारा क्वेश्चन आईबीपीएस 2023 वाला उठा के छाप दिया। पाई गई थी कई गड़बड़ी, क्या उसी परीक्षा में एक मुश्त प्रश्न इस परीक्षा में भी पूछना अनियमितता है। साथ ही 21 सितंबर को ही परीक्षा में तर्क शक्ति विषय से 17 प्रश्न हूबहू पूछे गए। 22 का बता दिए, 21 का जो पूछा वो कहां से पूछा, तो वो पूछ दिया कि 28 अगस्त 2016 में जो स्नातक स्तरीय परीक्षा हुआ था सीजीएल का, उसमें से 17 प्रश्न उठा के रख दिया। अब बताइए लाठी किसको खाना चाहिए इस देश में? लाठी कौन खा रहा है आज भी? जो सही है, जिसने चोरी नहीं करा, जो दलाल के पीछे नहीं रहा, जो देश के साथ गद्दारी नहीं किया, उस सड़क पर लाठी खा रहा है, उसके ऊपर एफआईआर हो रहा है। और ये जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला है, वो हरामखोर को सरकार अभी तक बचाते जा रही है। सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, सोरेन की हो, किसी की भी हो, क्या ये गरीब किसान और मजदूर के बाल बच्चों के लिए खड़ी है? इतनी फजीहत होने के बाद जांच, जेएसएससी ने जांच बैठाया। जब बच्चों ने एग्जाम दिया सितंबर में, अभी तो इसने रिजल्ट घोषित कर दिया 16 से 20 तक, तो ये बुलाएंगे फिर दूसरे एग्जाम के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जी। जब पहला एग्जाम हो गया सितंबर में 21-22 के, उसके बाद बच्चों ने आंदोलन किया, तो झारखंड एसएससी ने एक बोर्ड गठित किया। वो बोर्ड जाकर कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं पाया गया है। हद है, भगवान माफ नहीं करेंगे तुमको नालायकों।
इसी जीवन में तू कोड़ी फूट के मरेगा, तोरा देह में कोड़ी फूटेगा। गरीब के बाल बच्चा को सताता है। बोर्ड कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं पाएगा। अरे क्या है ये जो हम तुमको दिखाए, ये गड़बड़ी नहीं है, ये गड़बड़ी नहीं है। ये क्या था, ये क्या था, ये गड़बड़ी नहीं है। यह देश के जनता के मेहनत के पैसा से जो तुम टैक्स लेता है सरकार, इसकी सैलरी मिलती है। तुम्हारे बाल बच्चों का तो पेट भर रहा है, पर इनका क्या होगा जो रात दिन मेहनत करके ईमानदारी से पढ़ते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, इनका क्या होगा? हरामखोर, बेशरम, ऐसे ऐसे लोग बोर्ड में बैठेगा, ये सब जांच करेगा। क्या जांच किया था तू? क्या जांच किया था? ये क्या है? लोग पहुंचे हाई कोर्ट में, सीबीआई जांच की मांग की होगी। काहे जज साहब, काहे ऐसे किए? काहे गरीब के बाल बच्चा जो उम्मीद लेकर 3 लाख बच्चा एग्जाम में बैठता है, ये इस देश में रहने का नहीं चाहिए इसको रोजगार। इतना अन्याय कैसे सहेगा इस देश का नौजवान? खत्म कर देना है। काम करिए ना, लाठी डंडों से मत मारिए। ये तो बेरोजगार है, निहत्थे हैं, सड़क पर बैठे रहते हैं, शांतिपूर्ण धरना देते हैं, लाठियां चार्ज होती है, तब कभी कोई भीड़ उग्र होता है। अरे वो जो पुलिस में भी तैनात है ना, वो भी इसी रास्ते से गया है, इतना ही संघर्ष करके। भाई आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए। आप जब उन निहत्थों पर लाठियां बरसाते हैं, आपको सोचना चाहिए। आप अपने पीछे का दिन एक बार देखिएगा कि क्या उन साथियों में से आपके लिए किसी ने संघर्ष नहीं किया है? इस देश का पॉलिटिशियन, इस देश का अधिकारी, इस देश का सिस्टम, ये जवान और विद्यार्थी को आमने सामने मरने और मारने के लिए खड़ा कर दिया है। ऐसे बदलेगा हमारा देश? ये रहेगी कानून व्यवस्था? ऐसे करप्ट रहेंगे सिस्टम? ऐसे बनेगा हमारा देश विश्व गुरु? अरे निकम्मो अधिकारियों, ऐसे भ्रष्टाचारियों को समर्थन देने वाले और पैसा पर क्वेश्चन सेट करवाने और बेचने वाला, क्या करोगे पैसा का? खा के मर जाओगे, पैसा ही खाओगे। अनाज से पेट नहीं भरता है। झारखंड सरकार से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस झारखंड के युवाओं के लिए सीबीआई जांच लगाइए, सीबीआई जांच करवाइए इस पर। और जितने भी भ्रष्ट लोग पाए जाते हैं, इनको चौराहे पर उसी पुलिस के डंडे से पिटवाइए और उनका लाइव प्रसारण करवाइए। जैसे गरीब का बच्चा पीटा जाता है, वैसे चौराहे पर खड़ा करके। झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन जी, अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो इसको समझिए, और ये अगर कर दिए ना तो इस देश के क्रांतिकारियों के लिस्ट में आपका नाम होगा। झारखंड के युवा हमेशा अपने सराखों पर बिठा के रखेगा आपको। इतना दुर्व्यवहार मत होने दीजिए। बाकी दोस्तों, आप लोग लगे रहिए शांतिपूर्ण ढंग से। हमेशा आप जो आंदोलन करते हैं वैसे ही करना है, कोई हिंसा आपके तरफ से ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना है। ये देश हम सबका है और हम सबको मिलके ही लड़ाई लड़नी है, बचाना है इस देश को। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी लोगों से कहते हैं, बुद्धिजीवियों से, कि छात्रों का आवाज बनिए। आवाज नहीं बनिएगा, इस देश का युवा अगर खत्म हो गया तो ये देश खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।